नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास वो लोग स्किप कर सकते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, लेकिन उन लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्हें बिल्कुल भी अंग्रेजी लिखना या पढ़ना नहीं आता है, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर हम ए को क्या पढ़ें, ई को क्या पढ़ें, कभी एप पढ़ते कभी एप पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनके लिए आज की क्लास है, यानी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि सही इंग्लिश पढ़ना या लिखना हम कैसे करें, कैसे सीख सकते हैं, उनके लिए आज की क्लास तो ऐसे मान के चलिए कि वरदान है आप लोग के लिए। आज की क्लास यदि आप लोग पूरा देखते हैं, पूरा समझते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना कैसे है या फिर उसे सही तरीके से लिखना कैसे है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास में लास्ट तक के बने रहना है। और जिन्हें आता है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। किनके लिए? यदि वो किसी और को सिखाना चाहते हैं, अपने भाई बहनों को, उन्हें तो आता है लेकिन अब उन्हें कैसे सिखाएं, छोटे भाई बहनों को, स्टूडेंट को, यदि कोई टीचर हैं तो वो कैसे सिखाएं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो वो लोग भी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि पढ़ने आने इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिखाना भी आता हो। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें पढ़ना तो आता है बट सिखा नहीं पाते हैं, वो लोग भी देखिए कि हमें कैसे सिखाना है किसी को यदि सही इंग्लिश पढ़ना है। तो यह सीधी सी बात है, बेसिक क्लास है, तो हम यहाँ पे केवल 3-4 लेटर्स वाले ही वर्ड लेंगे, बहुत ही इजी लेंगे ताकि समझने वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यही बेस है, इसको समझ गया ना तो उससे रिलेटेड कितने लंबे लंबे जो भी वर्ड्स होंगे उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले है ना, बहुत से लोगों को पता है, वो लोग स्किप कर लेंगे, जिन्हें नहीं पता देखिए हमें पढ़ना कैसे है। जैसे आप लोग स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, AT लास्ट में यदि वर्ड में आपको मिलता है, किसी शब्द में अंग्रेजी के AT मिलता है, क्या मिलता है? AT। अब इससे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर एट पढ़े, एट पढ़े, है ना, क्या आर्ट पढ़े, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए बता देता हूँ, एंडिंग में यदि आपको AT मिल रहा है, अभी एग्जांपल दूंगा, सब चीज़ दूंगा, बस आप लोग थोड़ी देर धैर्य बना के रखिए, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ये AT लिखा है, सब एट नहीं पढ़ेंगे, एट। जैसे हिंदी में होता है ना ए की मात्रा, ऐसे ए की मात्रा और आगे ट, एट, एट। अब ये सर ऐट क्या चीज़ है, चलिए इसका कुछ वर्ड्स बना के दिखाता हूँ आपको ऐट से। जैसे कि बचपन से हमने सुनते हुए आया है, हमने CAT कैट सुनते तो हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है AT को हम ऐट पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा CAT, अब जैसे कि मैंने कहा ये जो ऐट है इसे हम क्या लिखते हैं? ऐट। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जैसे ए और ट, ये हमने ऐट लिख दिया। अब सी को क्या बोला जाता है? सी को बोलते हैं क। इसका मैं आपको PDF भी दे दूंगा या फिर एक इमेज आज पोस्ट कर दूंगा, जहाँ पे जैसे ए को अ बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को है ना क बोलते हैं, स भी बोलते हैं कई जगह, ई को ए बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे है ना, हिंदी में क्या बोला जाता है वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको और भी आसानी होगी, लेकिन आज भी क्लियर हो जाएगा। सी को हम बोलते हैं क, तो ऐट तो मैंने लिख लिया, AT का ऐट मैंने लिख लिया, सी को बोलते हैं क, तो चलिए यहाँ पे क लिख देते हैं। क्या हो गया? जिन्हें हिंदी आता है कैट, CAT कैट। अब मतलब नहीं जानेंगे, केवल हम यहाँ पढ़ना सीख रहे हैं, मीनिंग नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लूँगा, बाद में स्पीड हम बढ़ा देंगे। CAT कैट। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? कैट। केट नहीं पढ़ना है, केट। बहुत से लोग AT है तो ऐसे बोल देंगे केट, ये गलत है, हम इसे कैट पढ़ेंगे, AT ए की मात्रा। यदि आपको ये हिंदी फॉन्ट समझ नहीं आ रहा है, उर्दू भाषी है, कोई अन्य भाषी है, तो मेरे उच्चारण को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए और लिख लेंगे। अब बिल्कुल ऐसे देखना, बहुत ही ईजी तरीके से बनता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा BAT, तो अब आपको तो पता चल गया है AT को हम क्या लिखते हैं? ऐट लिखते हैं सर, ऐट हो गया। बी, जैसे कि बी में ब आ रहा है, ब में ई का मतलब बी यानी ब, बस बैट। CAT कैट, BAT बैट। बिल्कुल ऐसे ही अब उससे मिला जुला बहुत सारा मैं लिख के बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे अब आप लोग आसानी से पढ़ने लगे और सही। ये ध्यान रखना है आपको, बेट केट ऐसे नहीं पढ़ना है, बैट कैट ऐसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि SAT, हम इसे क्या पढ़ेंगे? S का हो गया स और ऐट का ए और ट, सेट। सेट नहीं पढ़ेंगे, सेट। क्लियर हो गया? बिल्कुल वैसे ही PAT, तो P को हम पढ़ते हैं प और ऐट का हो गया पैट। क्या हो गया? पैट, PAT पैट। क्लियर है? एक दो और लिखता हूँ, अब AT वाला समझ गए हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। जैसे कि MAT है ना, मैट जो बोलते हैं, म का, M का क्या होता है? म, एट।
मैट। और क्या लिख सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि वैट लगता है आपको पता है, VAT, तो वी जैसे बोलने से पता चल रहा है वी है ना, वी ऐसे बोलने से पता चल रहा है वी में क्या है, वह है, तो हम लिखिए वह। और एट हम पढ़ सकते हैं वैट, हो गया इजी। आप कभी भी एटी एट है उसे कभी भी एट बेट सेट पेट क्या पढ़े सर, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको एट ऐसे पढ़ना है, कैट बैट सैट पैट मैट वैट। अब इसी प्रकार से चूहा को क्या बोलते हैं, रैट बोलते हैं, तो उसे रेट लिखेंगे RET की RAT रैट लिखेंगे, बताइए रैट लिखें कि रेट लिखें, तो चूहा का स्पेलिंग ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, बोल के देखिए, रेट रैट RAT रैट, तो जी हाँ RAT, ये जो रैट है ये आपका सही है, रैट मीन्स चूहा। अब आपको समझ आ गया हम कहाँ पे कंफ्यूज होते थे, कहाँ पे हमें क्लियर होना है। अब बिल्कुल इससे मिला जुला मैं आपको ET का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न पूरा दूर ही हो जाए, है ना। तो स्केल है कि नहीं मेरे पास, थोड़ा सा, हाँ स्केल है, आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम देंगे, अब स्टार्टिंग है तो आप लोगों को स्कूल में सिखाता हूँ वैसे सिखा रहा हूँ मैं, ये इसे पार्टीशन कर देता हूँ। चलिए AT का एट पढ़ा, अब यदि सर यहीं पे ET लिखा हो तो ई को क्या हम ईट पढ़ेंगे यहाँ पे, नहीं, ET लिखा हो तो ई यानी होता है ए की मात्रा, तो हम इसे बोलेंगे एट, ये ए की मात्रा बोलते हैं, ट एट ऐसे पढ़ेंगे। अब अपने भाषा में अपने शब्दों में लिख लेंगे एट को क्या लिखना चाहते हैं, एट और एट। चलिए इससे हम कुछ शब्द बनाते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल जैसे कि हमने यहाँ पे कैट लिखा था वैसे ही हम इससे अब मिला जुला लिखेंगे, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं, वैसे तो बहुत सारा लिख सकते हैं लेकिन जो हम ज़्यादातर डेली यूज़ करते हैं इस प्रकार के वर्ड्स को लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ GET, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है एट, मैंने बोला ना एट, तो हम चलिए पहले एट लिख लेते हैं, ए की मात्रा और टा है ना, टा दूर में रहेगा, ऐसे नहीं कि टा में एक मात्रा, एट हमने पढ़ ले एट। जी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग, क्या बोलते हैं, ग, तो ये क्या हो जाएगा आपका गेट, क्या हो गया गेट। वैसे आपको रूल अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज जाओगे, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल में तो जी के साथ ई हो वाई हो या आई हो तो जी का ज बन जाता है, वो अभी कंफ्यूज मत होइए, बता रहा हूँ। कई लोग यदि सोचेंगे कि सर आप वो बता, वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊँ, अभी आप पढ़िए। जी को ग पढ़ते तो क्या हो गया गेट, गेट। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि हम पढ़ते हैं NET, अब बताइए क्या हो जाएगा, एट हमने तो पढ़ लिया, एट। न को क्या बोलेंगे एन, जैसे कि हम लिखते हैं ना एन, एन में ना आ गया तो ना, एन को ना पढ़ते हैं, बोलने से समझ आ रहा है, एन ना, लिख लीजिए ना। क्या हो गया नेट, गेट नेट। अब इसे मैं गेट नेट नहीं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, गेट नेट। बिल्कुल ऐसे ही यदि म, एम को माँ बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, बताने की जरूरत है नहीं, माँ का में हो गया तो क्या हो जाएगा मेट, मैट नहीं बोल रहा हूँ मेट। यहाँ पे आप देखिए दोनों में अंतर, यहाँ पे लिखा देखिए MET मैट, MET मेट, मैट यानी चटाई और मेट यानी मिला, मीट का सेकंड मेट, ये मीनिंग मत जानिए, बस आप समझिए। क्लियर हो गया। वैसे ही पैट है तो हम यदि PET लिख लें तो क्या इसे पैट पढ़ेंगे कि पी का क्या होता है प और एट, पेट, पेट पालतू जानवर, पेट, पैट पेट, मैट मेट। अब आपको समझ आ रहा है कि सर आखिर बताना क्या चाह रहे हैं, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। वैसे ही मान लीजिए जे को हम ज पढ़ते हैं तो ज के साथ एट क्या हो जाएगा, ज के साथ एट, जेट, जेट हो गया। वैसे ही टी के साथ यदि ET लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका टेट। क्लियर है। अब आपको समझ आ गया, अब आपको कोई कंफ्यूजन दोनों में नहीं है। आगे और भी बहुत सारा देखने वाले हैं, आज तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ये तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ। क्लियर। गेट, नेट, मेट, पेट, जेट, टेट। यहाँ पे क्या था कैट, बैट, सेट, दोनों में अंतर है, एट, एट। अब ये क्लियर हो गया, ये कभी भी आप नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से और क्या सीख सकते हैं हम। चलिए थोड़ा सा मैं क्या बिल्कुल लाइव ही कर रहा हूँ ना अभी, तो मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए। जैसे मैं और ले लेता हूँ, ऐड हो गया। हम बिल्कुल ए और ई को अभी लेके चलते हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ए और ई को लेके चलते हैं। जैसे कि वहाँ पे ऐड लिए AT में,
तो बताइए यदि ए एन ले लेता हूँ मैं, यदि क्या ले लिया मैंने, ए एन ले लिया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सोचिए कि जैसे उसे हमने एट पढ़ा, ए एन को क्या पढ़ेंगे, अन पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे कि एन पढ़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा, हम इसे क्या पढ़ेंगे, एन, हम इसे क्या पढ़ेंगे, ए न, एन। क्लियर हो गया। चलिए अब इसे बना के देखते हैं बिल्कुल वैसे ही, और जल्दी पढ़ाऊंगा इसे क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि हमें इसे क्या करना है। एन, मान लीजिए मैंने लिख लिया एम ए एन, इसे हमने क्या पढ़ा, एन, तो हमने लिख दिया ए न, एन लिख दिया। एम का क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एम, एम म, एम का म होता है तो हम लिखे म। तो ये क्या हो गया आपका, मेन हुआ कि मैन हुआ, मैन हुआ। तो कई लोग कंफ्यूज, दरअसल मैन बोले कि मैन बोले। अभी आपको ई एन वाला एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा मैन और मैन में अंतर। एम ए एन मैन, बिल्कुल इसी तरीके से अब स्पीड बढ़ाते हैं हम। आर ए एन क्या हो जाएगा, आर को क्या बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना हिंदी में आर, तो आ नहीं मानते, र है, र, आर को र बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एन में र जुड़ गया तो रैन, रैन, मैन, रैन, सी ए एन, सी को हम क्या बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, कैन, कैन यानी सकना, कोई काम कर सकना, कैन। एफ ए एन, एफ को क्या बोलेंगे बताइए, एफ एक बार ऐसे ही हिंदी में लिख लिया अगर आपको समझ है, एफ फ, ए तो नहीं होगा एफ का, एफ फ, जैसे फिश, फ्लावर तो फ होता है ना, तो अभी से लिख लीजिए फ, ये हो गया फैन, कैन, फैन। और क्या लिख सकते हैं हम, पी ए एन, पी को प बोलते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, पेन होगा कि पैन होगा, जी हाँ ये पैन होगा, पेन नहीं होगा, पैन। उसी प्रकार से मान लीजिए हम लिखा बी, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है लाइव है, तो बी ए एन, बी को हम क्या बोलते हैं ब, एन जोड़ दीजिए बैन। समझ आ गया, आप ए एन को क्या बोलेंगे, एन। मैन, रैन, कैन, फैन, पैन और बैन, बैन यानी किसी चीज़ मना करना, वो सब प्रतिबंध लगाना, वो अलग चीज़ है। अभी तो हम थोड़ा सा बेसिक में जा रहे हैं। चलिए अब इसी का कन्फ्यूज़न आपको दूर कर देता हूँ। हमने जैसे ए एन देखा, अब बिल्कुल ऐसे ही हम क्या देखेंगे, ई एन देखेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूज़न जैसे ऊपर हमने दूर किया था यहाँ भी दूर हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं। अब तो आप समझ ही गए हैं क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब बताइए ई एन को क्या पढ़ेंगे, इससे हमने एन पढ़ा तो ई को हम ए पढ़ते हैं, मैंने पहले बताया तो ए और न, एन, एन ऐसे हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसी के एग्जाम्पल, जैसे एम ए एन मैन हो गया। अब बताइए एम ई एन क्या होगा, एम का लिख लेता हूँ माँ, और ये एन, जैसे कि हमने एन को एन लिखते हैं तो ए की मात्रा और ना को ना, क्या हो गया मेन, मैन, मेन, दोनों में अंतर है, मैन, मेन। ये मैन यानी होता है एक आदमी, और मैन यानी होता है एक से ज़्यादा आदमी, 2 हो, 3 हो, 1000 हो। एक आदमी होगा तो मैन, एक से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा तो मैन। लेकिन बोलना कैसे है ये भी तो आपको सीखना है, लिखना कैसे है, तो दोनों चीज़ क्लियर हो रहा है। पढ़ने भी आपको आ रहा है सही उच्चारण, और लिखना भी सीख रहे हो, सही स्पेलिंग क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे कि टी ई एन, बताइए क्या होगा, टैन होगा कि टेन होगा, टेन होगा। टैन कब होता, यदि हम टी ए एन लिखते तब फिर ये टैन होता, और हम टी ई एन लिखे तो टेन होगा, क्योंकि ई एन को एन पढ़ते हैं, टेन। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। वैसे ही एच ई एन, एच को क्या बोलते हैं, ह, हैन, क्या बोलेंगे, हैन। उसी प्रकार से जैसे मैंने लिख लिया डी ई एन, डी का ड, एन जोड़ दीजिए, देन। उसी प्रकार से मान लीजिए वाई लिख लेता हूँ, वाई को य बोलते हैं, तो ये हो जाएगा वाई का य, तो ये हो जाएगा येन। पी सबसे, पी जैसे हमने यहाँ पी एन पैन लिखा, तो पी ई एन क्या हो जाएगा, पैन होगा कि पेन होगा, जी हाँ पेन होगा, क्योंकि ई एन को एन पढ़ते, पेन। हो गया क्लियर। मैन, टेन, हैन, देन, येन, पेन। बिल्कुल मैन, मेन, पैन, पेन ऐसे यूज़ किया जाता है। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा ए एन ई एन में अंतर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे तो मैं अब चाहे तो आप लोग यहीं पे ऐसे देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लीजिए, पॉज करके ले लीजिए, ले सकते हैं। लेकिन वैसे मैं से क्लियर इसको बढ़िया से आपको PDF बना के टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएगा।
लेकिन अभी बेसिक देखते हैं और क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, AN EN वाला हो गया। और मैं क्या ले लूँ, बिल्कुल वैसे ही, इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी AN लिए, एन लिए ना, अब वैसे ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए A के साथ ही हम AM ले लेते हैं। मान लीजिए हम क्या लेते हैं, M ले लेते हैं, क्या हो जाएगा AM में, M क्या हो जाएगा, M। जैसे कि ये देखिए AM, तो आप इसे ए समझ लिए है ना, तो हम यहाँ पढ़े एम। अब ये नहीं है कि सर आपने ए बोल दिया तो हर जगह ए आएगा। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, 2 से ज़्यादा शब्द वाले, अभी तो 2 वाला मान के चलिए, 3 लेटर वाला मैं सिखा रहा हूँ आपको। जब 3 से आगे बढ़ेंगे, 4 लेटर 5 लेटर अभी सब सिखाने वाला हूँ, तब फिर चेंजेस होगा। कैसे चेंजेस होगा बाद में आपको समझाऊंगा, तो आप अभी से कंफ्यूज मत होइए। जो पढ़ने आता है वो लोग मान लीजिए देख रहे बोलेंगे अरे सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो, कई जगह तो ए को आ बोलते हैं, कई जगह ए को आ, मतलब अलग अलग उच्चारण करते हैं, तो कई जगह आ भी बोलते हैं, मुझे भी पता है, मैं भी सिखाऊंगा। लेकिन आज जो सिखा रहा हूँ उसे हम देखते हैं। बेसिक स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम, जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं यही होता है आपका। राइमिंग लेटर जो बोलते हैं वो है एम। चलिए इसका हम देख लेते हैं कौन कौन सा होगा एम में। बहुत ही ईजी है, जैसे कि हम अभी से आप बोलेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल, बहुत से लोग कमेंट भी करने वाले हैं, मैं देख लिया हूँ। बोलेंगे सर ये क्या है, चलिए बताइए, ये तो राम लिखा हुआ है, ये तो राम लिखा हुआ है। लेकिन आपको बता दूँ, राम कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, राम तो हिंदी संस्कृत शब्द है। तो राम एक्चुअल में हिंदी नाम है, तो उसका हम ऐसे लिख देते हैं राम, बट इंग्लिश में कहो तो रामा, ऐसे ए जुड़ जाता है, उसको छोड़ दीजिए। हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसे हम राम नहीं पढ़ेंगे, रैम पढ़ते हैं। मेमोरी जानते हो, रैम, रैम रोम वो वाला रैम है, तो हम इसे रैम पढ़ेंगे, इंग्लिश में राम नहीं पढ़ेंगे। तो ये आर का र और एम, तो ये क्या हो गया, रैम। अब आपको समझ आ गया, स्पीड बढ़ा दो, रैम। फिर JAM क्या हो जाएगा, जे को हम ज पढ़ते हैं, ये ज, तो क्या हो जाएगा, जैम। पढ़ते ये पढ़ते बहुत इजी हो रहा है। फिर मान लीजिए मैंने इसे पढ़ा LAM, है ना, हम पढ़ा LAM, एल को ल पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम। और जैसे हमने HAM पढ़ा, H को क्या पढ़ते हैं, ह, तो क्या हो जाएगा बताइए, हैम। और बहुत सारा है, जैसे कि डैम भी होता है, डैम तो आपने सुना होगा, DAM, ड, क्या हो गया आपका, डैम। बांध वगैरह जाते हैं वो डैम। अब आपको क्लियर हो गया, AM को हम क्या पढ़ते हैं, M, ऐसे हम इसे पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया यहाँ तक के, इसे रेड से करता हूँ, जब अच्छा कर ही रहे तो थोड़ा अच्छा ही दिखे। ये यहाँ तक के हो गया। मेरी आदत है तो कुछ काम करो तो अच्छे से करो, रफ टाइप से मत करो। अब ये हो गया M वाला। अब बिल्कुल ऐसे ही है ना, अभी A वाला लेके चल रहा हूँ, तो A में ही आपका कन्फ्यूज़न सब दूर कर देता हूँ। अब आप बताएंगे, यदि मैं यहाँ पे AP लिख लेता हूँ, AP, तब आप क्या लिखेंगे, अभी ऐप, M, एट ये पढ़े है ना, फिर N पढ़े। अब AP को क्या पढ़ेंगे, A को हमने जैसे ए पढ़ा, P को क्या पढ़ते हैं, प, क्या हो गया, ऐप, ऐप बन गया, क्या बन गया, ऐप। अब इसे बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, कितना इजी हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बताया MAP, अब बताइए, बहुत इजी है, समझ गए आप क्या बनने वाला है। M का हो गया म, और हमने AP ऐप ले लिया ए, और ये P का प मतलब प, मैप, क्या हो गया, मैप। मैप नहीं पढ़ेंगे, मैप। तो इससे क्या होता है, जब आप इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ मैप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मैप। हमको पता है ऐसे मैप बोलते, इससे जैम बोलते हैं, लैम बोलते हैं, इससे जाम, लाम, हाम नहीं बोलेंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न दूर होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। GAP क्या हो जाएगा, G का ग होता है तो गैप, ये गैप बना के चलो, गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट के लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं, गैप सर्टिफिकेट, गैप। उसी प्रकार से मान लीजिए हम पढ़ते हैं CAP, बताइए क्या होता है, आप सभी को पता है। C का हम क्या बोलते हैं, तो ये हो गया कैप, टोपी, CAP कैप। उसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मतलब Z ले लिए, Z को ज पढ़ते हैं, गज़ल, तो क्या हो जाएगा, जैप, ये वाला ज से जैप। तो अभी आप बोलेंगे सर कई चीज़ का मीनिंग हमें समझ नहीं, मीनिंग मत समझिए, इसे इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इससे मिलता जुलता शब्द जब हम आगे बढ़ाएंगे। कैप, कैपेसिटी बन गया, कैपिटल, कैप्टन, तब आपका काम है सर कैप और टन, कैप्टन, कैप्शन, ये आपको बाद में सीखने को मिलेगा। अभी आप कंफ्यूज मत हुई, आपको आगे धीरे 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 पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको तब बाद में अच्छा सर ने ये बताया था, तभी ये काम आ रहा है। अभी स्टार्टिंग लेवल पे हम, ये भी क्लियर हो गया। जगह का यूज़ कर लेते हैं ना, पन्ना बर्बाद ना करें भाई,
यहाँ पे ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। AP का एप्स क्लियर हो गया। अब हम A वाला पूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए AP एप, AM एम, AN एन, AT एट। इसी प्रकार से A के साथ कोई जुड़े ए जुड़ेगा और लाट में आ जाएगा, है ना। AL होगा तो L, ऐसे बोल देंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं EP, क्योंकि AP ले लिया, इसी प्रकार से EP लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए आप। E को मैंने क्या बताया, A की मात्रा, P को प, एप, ऐप, एप। जैसे वो एट और एट था ना, बिल्कुल वैसे ही ऐप और एप। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने जब हम इंग्लिश जब पढ़ते हैं, जब स्टार्टिंग लेवल पे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े भी हो गए हैं, बड़े क्लास में आ गए या इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए हैं, उन्हें अभी भी कन्फ्यूज़न है। तो वो कन्फ्यूज़न आज आपका दूर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो इसका कोई खास वर्ड नहीं बनता है, अपने तरफ से हम मान लीजिए लिख लेते हैं P, PEP। P का क्या बन गया, प, और ये हो गया पेप, पेप बन गया। वैसे ही हेप, और क्या लिख सकते हैं, के को लिख लीजिए, केप, केप, इससे केप्ट बनेगा। हेप से और अलग वर्ड बना सकते हैं आप। पेप से और बहुत सारा, जब पेप्सी वेप्सी बनता है तो पेप आता है ना, पेप्सी, ऐसे वो काम आएगा आपका बस समझाने के लिए। EP को हम क्या पढ़ेंगे, एप पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे अभी तो, है ना। आधा घंटा नहीं हुआ लगभग, थोड़ा देर और ले लेता हूँ, 10 मिनट की क्लास। और उसके बाद इसी प्रकार की और भी क्लासेस जो थोड़ी सी, मतलब आज का 3-3 वर्ड का है, 4-4 लेटर्स वाला लाएंगे, कन्फ्यूज़न दूर कर लाएंगे, बहुत सारा आने वाला है। आज थोड़ा इस प्रकार का कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए मैं इसके बाद लाता हूँ IP वाला। अब तो AE हो गया, अब मैं नया ला रहा हूँ IP। जैसे ये हो गया I और P। तो मैंने एक वीडियो बनाया, आपको बाद में दिखा दूंगा, है ना। IP, तो हम I को ऐसे छोटी की मात्रा मानते हैं। क्या मानते हैं, छोटी की मात्रा हिंदी में। यदि आपको नहीं पता है तो आप बस समझ लीजिए, इसे ई ऐसे पढ़ते, ई नहीं, ई जैसे छोटी की मात्रा हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम, ये इस प्रकार से छोटी की मात्रा। और P को तो आपको पता है, P को क्या लिखते हैं, प, तो ऐसे इप, इप, इस प्रकार से। कोई नहीं समझाता, कोई इप लिखेगा तो ऐसे लिख के दिखाएगा, सर इप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैं समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ, मेरा तरीका अलग है, इप। चलिए इसे हम इप पढ़ते हैं। अब इससे मिलता जुलता हम कुछ कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा LIP। L को क्या पढ़ते हैं, सबको पता है, L यानी ल होता है। छोटी की मात्रा लगा है और प लिखा है, तो भाई छोटी की मात्रा ऐसे नहीं लगाते ना वर्ड में, इधर ही लग, शब्द के पहले लगता है, अक्षर के पहले लगता है। तो चलिए इसे छोटी की मात्रा लगा लेते हैं। ये छोटी की मात्रा के P का प लिख देते हैं, प का प लिख देते हैं। क्या हो गया, लिप, लिप पढ़े हम इसे, LIP, लिप। लिप आपसे पता, होंठ को लिप कहते हैं, लिप्स ऊपर नीचे होंठ है तो लिप्स बोल देते हैं। तो ये हो गया लिप। वैसे ही SIP क्या बनेगा बताइए, S का होता है स, और ये इप, इप को लिख लीजिए, ई और प, सिप, सिप सिप करके पीते हैं, सिप हो गया। वैसे ही RIP क्या हो गया, R को हम र बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रिप। क्या बन गया, रिप बन गया। उसी प्रकार से किसी को हम टिप देते हैं, तो T को हम क्या बोलते हैं, ट, उसमें इप जोड़ दीजिए, टिप, है ना। और ZIP, जिप, ये हो गया आपका। तो IP को हम इप इप पढ़ेंगे, लिप, सिप, रिप। तो इससे मिलता जुलता, मतलब इससे आगे जब हम वर्ड बनाएंगे तो आपको फिर आसानी होगी, सर IP, इप इप ऐसे पढ़ा जाता है। फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में, और लिखते समय भी आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ इसे कैसे पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IP का इप होता है, बिल्कुल इसी प्रकार से। ये तो IP का हो गया। अब इसी को मान लीजिए मैं डबल EP लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, डबल EP। केवल EP नहीं लिख रहा हूँ, EP का तो आपने देख लिया, एप, एप। ये देखिए EP को हमने क्या लिखा, एप लिखा। लेकिन बिल्कुल ऐसी यदि मैं डबल EP लिख लूँ तो क्या एप ऐसे बन जाएगा, एप पढ़ें, क्या इसे एप पढ़ेंगे, नहीं। डबल ई को हम बड़ी की मात्रा मानते हैं। बड़ी की मात्रा हिंदी में ना, हिंदी वाले तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, जो अलग भाषी है, मतलब अन्य भाषी है जो हिंदी के अलावा, तो उन्हें थोड़ा सा परेशान, लेकिन सुन लीजिए, ई बड़ी की मात्रा और पी का प, ईप, यानी अक्षर के आगे लगता है। ये अक्षर के पहले लगा, वो अक्षर के आगे लगता है, ईप। IP, इप, डबल EP, ईप। चलिए इससे हम, है ना, इसे केप पढ़े तो बिल्कुल इसका उदाहरण आपको दे देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा आसानी हो जाएगा। इसे हमने केप पढ़ा था, चलिए इसी का उदाहरण लेता हूँ। के लिख लेता हूँ और इसे डबल EP लिख लेता हूँ, डबल EP।
इसे हमने केप पढ़ा था, इसे क्या पढ़ेंगे, के का हो गया क, और ये बड़ी की मात्रा प, बड़ी की मात्रा इसके बाद लगता है इधर राइट साइड, तो हमने लगा की प। बताइए क्या पढ़ा इसे हमने, कीप। कीप यानी होता है रखना, कीप यानी रखना, और केप टी भी जुड़ जाता है, केप यानी रखा, कीप रखना। तो देखिए केप, कीप, ध्यान देंगे। और ये यदि के आई पी होता, मान लीजिए ऐसे कोई वर्ड नहीं, लेकिन मान लीजिए के आई पी होता, तो ये क्या हो जाता, किप। किप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में ये अंतर, इसमें थोड़ा समय कम लगता है, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा। किप, कीप। जैसे किसी का नाम है मीरा, तो हम बड़ी की मात्रा मीरा, किसी का नाम किरण है तो किरण, और उसी बड़ी मात्रा किरण, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप मात्रा भी समझ गए, इंग्लिश के भी समझ गए। तो आई पी यानी छोटी की मात्रा वाला, डबल ई यानी बड़ी की मात्रा। अब इससे मिलता जुलता शब्द आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है ना, जैसे कि बचपन से हमने भाई पहले तो यही चलता था, क्या है, जे को हम क्या बोलते हैं, ज, और ईप जीप, कार जीप वाला जीप। और क्या है, पी डबल ई पी, पी को हम प पढ़ते हैं, तो चलिए प के बाद ईप लगा दीजिए। पीप, पीप यानी होता है झांकना, उसे पीप कहते हैं। और क्या करते हैं हम, बी, ब हो गया, तो ये क्या हो गया, बीप, बीप 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 साउंड जो बजाते हैं, बीप हो गया। उसी प्रकार से डी डबल ई पी, डीप, डी का ड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डीप, डीप यानी गहरा। तो देखिए डबल ई पी का ईप हो गया, आई पी का इप हो गया। अब यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और एक दो और इस प्रकार से बता देता हूँ, मान के चलिए कि 10 मिनट भी नहीं लगेगा, उसके बाद आज की क्लास एंड कर दूंगा। यदि आप लोगों को ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो ना, कई लोग कमेंट करते हैं सर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है आपकी क्लास, बट क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है कि किसी को समझ आ जाए, बस समझ आ जाए, भले वो डबल टिबल 3 बार 4 बार रिपीट हो जाए, कोई बात नहीं, रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ आना चाहिए आपको। एक बार और इसको रिपीट कर दूंगा फटाफट, लेकिन अभी बस इतने में एक दो है उसे कंप्लीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं यू एन। यू एन बोलेंगे सर यू को हम यू बोल रहे हैं, यू तो उन हो जाएगा कि उन, नहीं उन नहीं होगा, यू को हम अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अ। जैसे अम्ब्रेला हो गया ना, उस प्रकार से अ। और न, एन को हम ना पढ़ते, अन, अन पढ़ते हैं, अन। और हिंदी में अ सबके साथ जुड़ा हुआ रहता है, सबके साथ मतलब हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं बोल दिया क, एक्चुअल में क ऐसा रहता है क, लेकिन आप बोलोगे तो देखिए लास्ट में आ रहा है क, तो ये क्या होता है क, ये आधा का, आधा का कैसे लिखते हैं, क डंडी, आधा का धन आ, ये दोनों मिलके क बनता है। तो सब में अ जुड़ा हुआ तो दिखता नहीं है, अ ऐसे अन। चलिए इससे देखते हैं क्या क्या बनता है। तो जैसे पहला, हम बचपन से एक ही चीज़ सुनते हैं और एकदम हमें सबसे पहला हम स्टार्टिंग उसी से करते हैं भाई, अन वाला पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं हम, एस यू एन। तो हमने इसे अन पढ़ा, तो एस, एस यानी क्या होता है, एस यानी स। अन, तो आ को, आ क्योंकि सा में मिला हुआ तो आ को लिखने की जरूरत नहीं, केवल ना को लिखिए, सन। सन यानी सूरज, एस यू एन, सन, सन यानी सूरज। कई लोग बोलेंगे सर ये भी तो सन यानी, ये भी तो सन है, इसका मतलब बेटा होता है, इसे आप सोन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी को भी ऐसे कंफ्यूज करके नहीं छोड़ने वाला मैं। ये ओ को अ भी बोलते हैं, तो ओ का भी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ओ के बहुत सारे उच्चारण होते हैं ना, वैसे ए का भी होता है, ओ का भी होता है, ये सब बाद में लाने वाला हूँ। अभी बेसिक है, स्टार्टिंग जो आपको समझना है वो मैं समझा रहा हूँ। सन, बिल्कुल यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ बी यू एन, तो क्या हो जाएगा, बी को क्या बोलते हैं, ब, अन, बन। जी यू एन, जी को हम बोलते ग, न, तो क्या हो गया, गन। सन, बन, गन। और क्या हो सकता है, आर यू एन, दौड़ना, तो आर को रा बोलते हैं, रन। तो इसे सुन, बुन, गुन, रुन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सन, बन, गन, रन। मान लीजिए कि बात है यहाँ पे और कुछ लिख दूँ मैं, जैसे कि एफ यू एन, तो बताइए इसे फुन पढ़ेंगे कि फन पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। और ज़्यादातर आप देखेंगे जब इंग्लिश पढ़ाने जाते हैं या खुद भी पढ़ने जाते हैं और हमें पता चलता है कि यू, तो यू को यू बोला जाता है, तब परेशान होते, सुन, बुन, गुन, रुन और फुन हो जाता है, और फिर हमें पड़ती है मार, या फिर हमें बुरा लगता है किसी के सामने पढ़ने से, हंसी की पात्र बन जाते हैं। लेकिन कभी घबराइए मत, गलत पढ़ने से भी कभी मत घबराइए। कभी स्कूल में टीचर्स हैं, बोलते हैं कि आके पढ़ो बेटा, पढ़िए, गलत पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हंसने वाले हंसेंगे, बाकी लोग
जिन्हें नहीं पढ़ना था वो भी हंसेंगे, आप तो जानते हो, नहीं पढ़ वो भी हंसेगा, उसे बुला दो खुद नहीं पढ़ पाएगा वो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। आप वहाँ जाइए, आपकी हिम्मत बढ़ाइए, धीरे धीरे आप पढ़ने लगेंगे सब चीज़। कभी घबराना नहीं, कोई क्या सोचेगा। जब तक आप गलत नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सही पढ़ पाता हूँ गलत। कई बार लगता है सुन के सर पढ़ा रहे मैं पढ़ लूँगा, कि ब्लैक बोर्ड के सामने जब बुलाते हैं ना सर, या हम बुलाते हैं, वहाँ पे हो जाती हालत ख़राब। अरे सुनने में तो लग रहा था आसान है, यहाँ तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप चाहे कॉलेज में हो, है ना, या छोटे बच्चे हों या टीचर हो, कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं MT हूँ, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ कराता हूँ पढ़ाने के लिए, किसी टीचर्स को बुलाता हूँ, किसी टीचर को बुलाता हूँ, तो वहाँ आके घबरा जाते हैं। बच्चों के सामने तो बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन भीड़ देख के घबरा जाते हैं, कि स्टेज फोबिया बोलते हैं, कि बहुत से लोगों के सामने बोलने में कतराते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, अरे क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे थोड़ी ना, कुछ करना है तो अच्छे से कीजिए। तो यदि कोई गलत भी पढ़ रहे हो, सन बुन फुन कुछ भी पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, उन्हें बुरा मत बोलिए, अरे बच्चा पढ़ना नहीं आता, कुछ भी नहीं, अच्छे से ट्रीट कीजिए, बेटा इसे सन बन फन ऐसे पढ़ते हैं। अगले बार से बच्चा बिल्कुल उसे याद रहेगा कि मैं पढ़ने गया था और मैं गलत पढ़ा था, सर ने सुधारा। ज़िंदगी भर वो बच्चों को याद रहता है, बड़ों को भी याद रहता है। क्लियर है? अब बस 2 और बता देता हूँ आपको। जैसे बन वन बताया, तो हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे UN लिए थे ना, ऐसे ही हम ON ले लेते हैं। क्यों ON लिखा आपको बताऊँगा। ON क्यों लिया, ON क्यों अभी ले रहा हूँ, इसका कारण है, इससे हमने अन पढ़ा, O को हम बड़ू की मात्रा पढ़ते हैं, ऐसे बड़ू की मात्रा, और N को तो ना पढ़ते, ऊन ऐसे ऊन। चलिए देखते हैं भाई कौन सा वाला ऊन है, इसे हमें कैसे पढ़ना है। बहुत ही इजी है। जैसे हमने यहाँ सन से स्टार्ट किया था, सूरज से, वैसे हम चंद्रमा से स्टार्ट कर देते हैं। MOON, M को हम म लिखते हैं, और जैसे कि मैंने कहा OON को हम ऊन लिखते हैं, ऊनत। ऊ की मात्रा कहाँ लगता है, हिंदी वाले को सबको पता है कि सर नीचे लगता है। ऊ की मात्रा कभी ऐसे लगता है, र के अलावा, है ना, र बस में लगता है, र में बस ऐसे आगे लगता है, बाकी सब में नीचे लगता है। म यहाँ पे मू, एन का हो गया ना, मून, मून यानी चंद्रमा, चंदा, मून। तो हम इसे ऊन पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए जो भी लिखूंगा एकदम ईजी आपको समझ आ जाएगा। मून हो गया। यदि मैं एस के साथ लिखता हूँ SOON, तो बताइए क्या हो जाएगा। एस को हम क्या बोलते हैं, स, तो क्या हो जाएगा, सून। क्या हो गया, सून। यदि पी के साथ O लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, पी का प, और ऊन तो पून, ऐसे स्पून बनता है, एस जोड़ दिए, स्पून। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पढ़ना सीख जाएंगे ना, तो फिर आपको फिर ये भी पढ़ना आ जाएगा। सर ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये क्या है, तो बोलोगे हाँ स्पून लिखा, क्योंकि पून तो पढ़ने आता है। एस को आधा सा बोलते हैं, आधा सा, ये आधा सा, और पून का हमने लिख लिया पून, तो ये क्या हो गया, स्पून। स्पून यानी चम्मच। ये ईजी है। और क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें जो आपके मन में आ रहा है लिख सकते हो, जैसे कि BOON, ब। अब क्या हो जाएगा बताइए, बून। बून यानी होता है वरदान। कोई वरदान मांगो तो उसे बून कहा जाता है इंग्लिश में। इसी प्रकार से कार्टून लिखते हैं ना, टून, तो ये हो गया टी का ट, और डबल को हम ऊन पढ़ते हैं, टून। मून, सून, सून यानी जल्दी होता है, पून, बून, टून। और भी आप जो मर्जी यहाँ लिख दो, लेकिन उसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अपने मन से मैं लिख देता हूँ LOON, मान लीजिए मैं लिख लिया, कोई मीनिंग ही नहीं है मान लो इसका, तो भी आप पढ़ सकते हो ना। एल को हम पढ़ते हैं तो लून, लून। अब इसे लूनर सिस्टम, और बहुत सारा, यू से भी ऊ होता है, वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब केवल एक मैं और ले लेता हूँ। जब OON ले लिया तो मैं यहाँ पे OOL भी ले लेता हूँ, OOL भी ले लेता हूँ ये। अब बताइए इसे हम क्या पढ़ेंगे, O को बड़ू की मात्रा पढ़ते हैं, L को क्या पढ़ेंगे, ल। तो ये जैसे ऊन था ना, ये ऊल हो जाएगा, ऊल। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद आज की क्लास को एंड करूँगा, क्योंकि समय भी हो रहा है आप लोग का भी, और भी इसके अलावा अभी जितने मेरे मन में था मैंने बना दिया है ना, क्योंकि मैं इसके लिए कोई प्रॉपर तैयारी करके नहीं आता, जो मेरे मन में आता है बना देता हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने मान लीजिए ऊल से क्या बनता है, बहुत ही ईजी है। जैसे कि सबसे पहले हाँ COOL, सी को हम अभी क ही मान रहे हैं, क। अब ऊल, इसे क्या, ऊ की मात्रा, ऊ ल, क्या हो गया, कूल। कूल ठंडा ठंडा, कूल कूल, ये हो गया कूल। टी के साथ यदि ऊल लिखे तो टी को ट पढ़ते तो क्या हो जाएगा, टूल, है ना, टूल। वो जो औजार वगैरह को भी टूल कहा जाता है। उसी प्रकार से WOO को क्या पढ़ेंगे, W यानी वह होता है, V यानी भी वह होता है, वूल, वूल, ऊन वगैरह होता है। इसी प्रकार से F के साथ लिख दिया मैं OOL, तो F को हम फ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, फूल।
एक और ले लेते हैं लास्ट, फिर इसके बाद आज की क्लास एंड कर देंगे। जैसे मैं मान लीजिए मैं लिखेंगे स्विमिंग पूल, बोलेंगे सर स्विमिंग कहाँ से, बस समझाने के लिए, पी का पा और इसे हम ऊल लिखते हैं ना, तो ये आपका हो गया पूल। कूल, टूल, वूल, फूल और पूल। चलिए अब स्टार्टिंग से एक बार आपको तुरंत रीड करके दिखाता हूँ स्पीड से, आप क्योंकि क्लियर होना चाहिए। ए टी को एट पढ़ते हैं, ई टी को एट पढ़ते हैं। तो ए टी से देखिए कैट, बैट, सैट, पैट, मैट, वैट और रैट। बिल्कुल ई टी को एट तो गेट, नेट, मेट, पेट, जेट और टेट। आगे बढ़ते हैं ए एन का एन, मैन, रैन, कैन, फैन, पैन, बैन और ई एन को एन पढ़ते हैं, एन नहीं एन। मेन, टेन, हैन, डेन, येन और पेन। बिल्कुल इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। ए एम को एम पढ़ेंगे, एम, रैम, जैम, लैम, हैम, डैम और ए पी को हम पढ़ते हैं ऐप, जैसे कि मैप, गैप, कैप और जैप। ई पी को हम पढ़ते एप, पेप, हेप, केप। आई पी को हम पढ़ते इप, छोटी की मात्रा इप, लिप, सिप, रिप, टिप और जिप, जिप है ना गजल, जिप। और डबल ई पी को हम बोलते ईप, इप और ईप। तो कीप, इसे हम किप नहीं बोलेंगे, मजा नहीं आएगा, मतलब गलत है, किप बोलो गलत, कीप, जीप, पीप, बीप और डीप। जैसे बोलेंगे गहरी, डीप, उसे डिप बोल दूंगा तो डिप यानी होता है डुबाना, बिस्किट डुबा के खाता है, डिप करना, और डीप यानी गहरा, तो दोनों में अंतर आ जाता है। अब यू एन को हम पढ़ते अन, उन नहीं पढ़ेंगे, अन, सन, बन, गन, रन, फन। डबल ओ एन को हम पढ़ते ऊन, मून, सून, पून, बून, टून, लून। और डबल ओ एल को पढ़ते ऊल, जैसे कि कूल, टूल, वूल, फूल और पूल। इस प्रकार से आज हमने इतने सारे अंग्रेजी के शब्दों को, छोटे शब्दों को, 3 अक्षर वाले शब्दों को सही तरीके से, सही उच्चारण के साथ, सही स्पेलिंग के साथ पढ़ना सीखा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पूरे इंग्लिश सीख गए। बहुत से लोग उसका कमेंट करते हैं, सर अब मैं पूरी इंग्लिश पढ़ना सीख गया। इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब मैं कभी भी किसी को धोखे में रखना चाहता। कई लोग बोलते हैं 1 महीने में सीख जाओगे, 7 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा। व्यू के चक्कर में कई लोग लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल सीख सकते हो, बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। लेकिन कोई जादुई ऐसे कोई वहाँ काढ़ा वाढ़ा नहीं है, जादुई कोई है ना घोल नहीं है कि पी लो और तुरंत सीख जाओ। बस मेहनत करना है। इस प्रकार की मेहनत मैं करवाने वाला हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम, आप बस वीडियो देखते जाइए। इस प्रकार की बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे ये 3 अक्षर के हैं, 4 अक्षर के हैं, तो फिर 5 अक्षर के, 6 लेटर्स के, 7 लेटर्स के, और जिस प्रकार से कंफ्यूजिंग लेटर्स है वो भी लेके आऊँगा। सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, लेकिन आप बहुत आसानी से सीखते जाएंगे। बस नोट डाउन करते जाइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखिए स्क्रीनशॉट इसका पॉज करके ले लीजिए, है ना, पॉज करके ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पॉज कर लीजिए, है ना। इसका तो बोल ही दिया था मैं कि पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉज करेंगे तुरंत बहुत समय मिल जाएगा, मैं स्पीड कर रहा हूँ तो। और बाकी वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसमें पीडीएफ में मैं आपको क्लियर दे दूंगा। पीडीएफ रहेगा तो उसका आप क्या कभी भी खोल लीजिए, आपको ऐसे क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा। और अपने हिसाब, जरूरी नहीं कि रैम जैम लिखा है इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप, अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए TAM लिख लिए तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, टैम, टैम पढ़ेंगे आप इसे, टैम। तो आप अपने मन से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, है ना, क्लास। यदि समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप स्टोरी ही बनाते, स्टोरी बनाता बहुत इजी रहता है समझने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता और बहुत ज़्यादा आशा के साथ मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे पिघल जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि कितने ज़्यादा परेशान हैं। और वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ आप जाइए, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो आप, तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मैं ही आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँ। मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ और हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ा है। इंग्लिश मीडियम तो गए ही नहीं हूँ आज तक, क्या होता है हमें पता ही नहीं, उतना पैसा भी नहीं था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। मैंने अपने मन से, मेहनत से, इस प्रकार से रूल्स वगैरह अपना खुद से बना के मैंने पढ़ा है और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। वही सब आपको बताने वाला हूँ और आप भी एक दिन आसानी से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ट्रांसलेशन कर पाएंगे, लिख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक भी दे दूंगा।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, या जो ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें ज़रूरत है, भाई बहन कोई भी हो, उन्हें भी ज्वाइन करवा लेंगे ताकि वो भी आसानी से पढ़ लिख सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।